हाय प्यारे साथियों, मैं अनुपम सर आप लोगों के सामने आज मैथ का एडवांस का चैप्टर मेंसुरेशन लेके आया हूँ। देखो इसमें मेंसुरेशन है हमारा। ये मेंसुरेशन हम दो भागों में बांटते हैं। मेंसुरेशन को दो भागों में बांटते हैं। एक तो होता है 2D और एक होता है 3D। ठीक है, 2D ये होता है 2 डायमेंशियल, और ये होता है 3 डायमेंशियल। ठीक है, यानी दो बिमी और तीन बिमी, यानी इसकी दो बिमाएं होती हैं और इसमें तीन बिमाएं होती हैं। ठीक है, इसलिए इसको 3D बोलते हैं। ठीक है, देखो अब ये जो 2D है इसमें क्या क्या आता है। लंबाई के साथ चौड़ाई होती है और इसमें तीन बिमाएं कौन कौन सी होती हैं। एक तो लंबाई होती है, चौड़ाई होती है और एक ऊंचाई होती है। ठीक है, इसमें ये तीन बिमाएं होती हैं। अब देखें इसमें हम किस किस की बात करते हैं। इसमें हमसे क्षेत्रफल निकलवाएगा या परिमाप निकलवाएगा। ठीक है, बेसिक से पढ़ा रहा हूं आपको अच्छे से। और इसमें हमसे क्या निकलवाएगा, आयतन निकलवाएगा। ठीक है, वॉल्यूम। ठीक है, अब देखो अब इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है वो हमें समझना है। सबसे पहले इसमें हमें त्रिभुज पढ़ने हैं। ठीक है, दूसरे नंबर पे मुझे चतुर्भुज पढ़ने हैं इसमें। क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, और चतुर्भुज के अंतर्गत हमें बहुत सारे पढ़ने पड़ते हैं चतुर्भुज में। देखें चतुर्भुज में सबसे पहले मुझे क्या पढ़ना पड़ेगा, रेक्टेंगल यानी आयत। दूसरे नंबर पे स्क्वायर यानी वर्ग। ये मुझे सब चतुर्भुज में पढ़ने पड़ेंगे। उसके बाद आता है हमारा पैरेललोग्राम। ठीक है, इसको बोलते हैं समांतर चतुर्भुज। ठीक है, समांतर चतुर्भुज। और के बाद है हमारा रोम्बस। रोम्बस इसको समचतुर्भुज। और उसके बाद है ट्रिपीजियम। ठीक है, ये है समलम चतुर्भुज। ठीक है, उसके बाद इसमें ये पहला पॉइंट था, दूसरा था, तीसरा पॉइंट इसमें पढ़ना पड़ेगा सर्कल यानी वृत्त। ठीक है, ये हमें पॉइंट इसमें पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, इस चैप्टर में जो 2D का है, 2D में हमें क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, आयत पढ़ना पड़ेगा, स्क्वायर पढ़ना पड़ेगा, पैरेललोग्राम समांतर चतुर्भुज पढ़ना पड़ेगा, रोम्बस समचतुर्भुज और ट्रिपीजियम समलम चतुर्भुज पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ये मुझे दो विमी में पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, उसके बाद हम देख लेते हैं कि त्रिविमी में हमें क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। देखो अब इसमें हमसे आयतन निकलवाएगा और त्रिविमी में हमसे क्या क्या, इसमें हमें क्या पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहले क्यूबॉइड। ठीक है, सबसे पहले क्या पढ़ना पड़ेगा, क्यूबॉइड घनाभ। और दूसरे नंबर पे क्यूब।
ठीक है, घन और प्रिज्म, ठीक है, पिरामिड, प्रिज्म, पिरामिड और कौन और सिलेंडर और फ्रस्टम, छिन्नक बोलते हैं जिसको। तो ये लगभग 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या क्या आता है, सिलेंडर हो गया, स्फीयर, ठीक है, उसके बाद हेमी स्फीयर, ठीक है। ये हमें इसमें चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। ये मेरे जो सबसे पहले ये है कि जो मेंस्ट्रुएशन है, बच्चे मेंस्ट्रुएशन से सबसे ज्यादा डरते हैं, लेकिन आपको डरने की जरूरत नहीं है। मेंस्ट्रुएशन सिर्फ यही है। इसमें क्या है, इसमें हमारा दो बिमी कुछ आकृतियां होती हैं, कुछ होती हैं तीन बिमी आकृतियां। दो बिमी जो आकृतियां होती हैं उसमें हमें लंबाई चौड़ाई दिया होगा और उसमें क्षेत्रफल या परिमाप पूछेगा, और जो तीन बिमी आकृति होती है उसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी जाएगी और उसमें हमसे आयतन निकलवाएगा, ठीक है। तो सबसे पहला जो दो बिमी आकृति है उसमें क्या है, ट्रायंगल यानी त्रिभुज है। उसके बाद क्या है, क्वाड्रिलेटरल यानी चतुर्भुज, और चतुर्भुज में बहुत सारे पॉइंट है हमारे, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, पैरेललोग्राम है, रोम्बस है, ट्रिपीजियम है, ठीक है। उसके बाद तीसरे नंबर पे क्या है, सर्कल। ये हमें पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इसमें देखते हैं पहला पॉइंट हमारा त्रिभुज, ठीक है। एक एक करके मैं आपको थ्योरी सहित और फॉर्मूले सहित और सब बताएंगे आपको। टू डी में सबसे पहले क्या है हमारा, ट्रायंगल, यानी त्रिभुज, ठीक है। त्रिभुज के बारे में बात कर लेते हैं। त्रिभुज किसे कहते हैं, यानी कोई भी तीन भुजाओं से बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है, ठीक है। तीन भुजाओं से बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है। क्या कहलाती है, त्रिभुज कहलाती है, ठीक है। अब देखो इसका मतलब यह है कि जो तीन भुजाएं होंगी जिसमें, वो हमारा क्या कहलाएगा, त्रिभुज कहलाएगा, ठीक है। जैसे ए है, बी है और ये सी है, ठीक है। अब देखो त्रिभुज की कुछ शर्तें होती हैं, फॉर्मेशन ऑफ ट्रायंगल, यानी कहां पे पूछता है कि त्रिभुज कैसे बनता है, कब त्रिभुज संभव है, कब त्रिभुज संभव नहीं है। तो इसके बारे में दो पॉइंट होते हैं, समझ लीजिए। त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से हमेशा ज्यादा होता है, ठीक है। पहला तो पॉइंट ये है त्रिभुज संभव के लिए कि त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से हमेशा ज्यादा होता है। इसका मतलब कोई भी दो भुजा लीजिए, अगर हम ये वाली भुजा लेंगे, यानी ए बी प्लस बी सी अगर हम लेंगे, समझ लो यहां पे ए बी प्लस बी सी जो भुजा होगी इसका योग क्या होगा, तीसरी भुजा से ज्यादा होगा। तीसरी भुजा क्या है,
AC है, इससे क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, इस बात को समझ में आया आपको? यानी जो त्रिभुज की कोई भी दो भुजाएं होंगी और वो तीसरी भुजा से ज्यादा होंगी। ठीक है, यहां तक देख लीजिए आप। अब देखो, ऐसे ही हम अगर ये वाली भुजा लेंगे BC, BC और प्लस AC, BC प्लस AC भुजा लेंगे तो वो वाली भुजा भी हमारी क्या होगी, BC प्लस AC भुजा वो होगी, वो क्या होगी, AB भुजा से ज्यादा होगी, बिल्कुल। यानी BC प्लस CA जो भुजा है, BC CA भुजा है, वो क्या होगी, AB से ज्यादा होगी। तीसरी क्या है, BC और AC हो गई हमारी और AB हो गई। अब क्या है, BC। ठीक है, BC तो इसका मतलब क्या है, AB प्लस AC, AB प्लस AC, यानी जो भुजा है ये किससे ज्यादा होगी, AB प्लस AC की भुजा जो है वो BC से ज्यादा होगी। ठीक है, ये जो मैंने ये यहां से यहां तक ये थ्योरी लिखी है, इसका मतलब यही है, यानी त्रिभुज की कोई भी हम दो भुजाएं ले लें और वो हमेशा तीसरी भुजा से ज्यादा होता है। ठीक है, नेक्स्ट त्रिभुज बनने के लिए नेक्स्ट पॉइंट ये है, त्रिभुज की दो भुजाओं का अंतर, दो भुजाओं का अंतर हमेशा तीसरी भुजा से कम होगा। क्या होगा, हमेशा तीसरी भुजा से कम होगा। ठीक है, अब देखिए केवल इसी का विपरीत है। अब तक क्या थी, ये बड़ी थी, अगर योग है तो ये बड़ी होगी और अगर अंतर है तो ये इस वजह से क्या होंगी, कम होंगी। ठीक है, जैसे देखो AB माइनस BC जो है वो इस वजह से क्या होगी, अब तक क्या थी, इस वजह से बड़ी थी, लेकिन अब इस वजह से क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। ये वाली भुजा क्या होगी, बड़ी होगी इनके अंतर से। ठीक है, दूसरा यही है, BC और माइनस CA जो है वो छोटी होगी AB भुजा से। ठीक है, तीसरा भी यही है हमारा, AB माइनस AC जो भुजा है, इनका दो भुजाओं का अंतर है, वो तीसरी भुजा BC से छोटा होगा। ये फॉर्मेशन ऑफ ट्रायंगल यानी त्रिभुज कहां पर संभव है, ठीक है, इसके बारे में ये है। ठीक है, अब देखिए त्रिभुज की मैंने आपको डेफिनेशन बता दी, त्रिभुज कहां संभव है, पूछा जाता है त्रिभुज कैसे संभव है, दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से हमेशा ज्यादा होता है। कोई भी आप दो भुजा लीजिए, तीसरी भुजा से उनका योग ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये फॉर्मेशन ऑफ ट्रायंगल के लिए हो गया। अब देखो अगला है हमारा, अंतर भी हो गया। अब देखो त्रिभुज का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल। ये ऊपर वाली ध्यान आ रही है। अब देखो क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल यानी त्रिभुज का वर्गीकरण। ठीक है, त्रिभुज को हम त्रिभुज के बारे में पढ़ाया है आपको, 2D उठा लिया है पॉइंट और उसमें त्रिभुज बता रहे हैं। तो त्रिभुज का भी विभाजन हम दो प्रकार से करते हैं। पहला करते हैं कोण के आधार पर त्रिभुज, कोण के आधार पर त्रिभुज, और दूसरा है हमारा भुजाओं के आधार पर त्रिभुज। दूसरा क्या है, भुजाओं के
आधार पर त्रिभुज। ठीक है, कोणों के आधार पर त्रिभुज जो होते हैं वो देख लीजिए। पहला होता है न्यून कोण। पहला क्या होता है? न्यून कोण यानी एक्यूट एंगल। न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज, एक्यूट, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, दूसरा क्या है? दूसरा है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, राइट एंगल त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल। तीसरा क्या है? अधिक कोण। तीसरा क्या है? अधिक कोण नहीं, ऑब्ट्यूस एंगल। ठीक है, ये तीन प्रकार से हमने त्रिभुज का विभाजन बता दिया। अब देखो, सबसे पहले अब जो भुजाओं के आधार पर हैं वो भी देख लो, या फिर पहले इसी को पढ़ा देते हैं उसके बाद बताएंगे। सबसे पहले देखो, अगर देखते हैं भुजाओं के आधार पे तो वही है हमारे समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज है, विषमबाहु त्रिभुज है, यही हमारे एंगल हो जाते हैं भुजाओं के आधार पे। तो सबसे पहला हमने आपको पढ़ाया कोणों के आधार पे, और पहला पॉइंट क्या है? न्यून कोण यानी एक्यूट एंगल। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या है हमारा? एक्यूट एंगल। ठीक है, न्यून कोण। ठीक है, अब देखो ऐसा त्रिभुज ए बी और सी, यानी ऐसा त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसके सभी कोण, सभी कोण 90 अंश से कम होते हैं, 90 अंश से कम होते हैं। ठीक है, ऐसे कोण, ऐसा त्रिभुज जिसके सभी कोणों का मान, सभी कोणों का मान जो है वो 90 अंश से कम होता है। जैसे मान लीजिए मैंने ये बना दिया 70 डिग्री का, और त्रिभुज के तीन अंतःकोणों का ये 180 होता है। बच्चे कितने? 110। तो 110 में मान लो ये 60 का हो गया और ये 50 का हो गया। ठीक है, तो 6 5 11 110 और 70 180। तो ये हमारा कौन सा हो गया? न्यून कोण हो गया। समझ में आया? इसको बोलते हैं एक्यूट एंगल। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्या है हमारा? दूसरा है समकोण। दूसरा क्या है? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज देखो तो बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, समकोण त्रिभुज है देखो,
ये ए है, ये बी है, ये सी है। इस कोण का मान कितना होगा? 90 डिग्री। और जो बचे हुए दोनों कोण होंगे इनका दोनों का योग कितना होगा? 90 होगा। तो इसका मान लो x हो जाएगा, तो इसका कितना हो जाएगा? 90 माइनस एक्स। ठीक है। और अगर हम इन दोनों को अगर जोड़ते हैं तो अगर कोई भी दो कोणों का योग, कोई भी दो कोणों का योग अगर 90 अंश हो रहा है तो वो कोट पूरक कोण होता है। दो कोणों का योग, दो कोणों का योग यदि 90 अंश है तो वह कोट पूरक, कोट पूरक कोण होता है। ठीक है। कौन सा होता है? कोट पूरक कोण होता है। और ये जो हमारा क्या था? समकोण, यानी जिस त्रिभुज का एक कोण 90 अंश का हो, जिस जिस त्रिभुज का एक कोण 90 अंश का हो और बचे हुए दोनों कोणों का योग 90 अंश है तो वो क्या कहलाता है? कोट पूरक कोण कहलाता है। ठीक है। यहां तक समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब देखो उसके बाद हमारा क्या है? कोट पूरक कोण के बाद हमारा आता है तीसरा, वो सॉरी कोट पूरक कोण, हाँ समकोण। समकोण त्रिभुज के बाद हमारा तीसरा क्या आता है? राइट एंगल के बाद वो है हमारा, अभी हमने आपको बताया था, अधिक कोण यानी ऑब्ट्यूस एंगल। ठीक है। तो देखो यहां से हम साफ करते हैं। तीसरा है हमारा तीसरा कौन सा है हमारा? अधिक कोण। अधिक कोण। ठीक है। अब जो अधिक कोण है इसको ऑब्ट्यूस एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑब्ट्यूस एंगल बोलते हैं। ठीक है। अधिक कोण में क्या है? यानी ऐसा त्रिभुज ये ए है, ये बी है और ये सी है। नहीं, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश से अधिक हो, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश से 90 अंश से अधिक हो उसे क्या बोलते हैं? ऑब्ट्यूस एंगल कहते हैं। अधिक हो उसे अधिक कोण कहते हैं। देखो अब इसमें देखो क्या होता है। एक कोण इसका क्या होता है? 90 अंश से अधिक होता है। ठीक है। ये ए है, ये बी है, ये सी है। ठीक है। इसका कोण मान लो ये है 110 डिग्री का, तो बचे हुए कोण कितने होंगे? 70 के। तो ये हो जाएगा 40 का, ये हो जाएगा 30 का। ठीक है। तो ये क्या हो गया? ऑब्ट्यूस एंगल हो गया, अधिक कोण। ठीक है। अधिक कोण के बाद देखो क्या होगा। भुजाओं के आधार पर, भुजाओं के आधार पर त्रिभुज भुजाओं के आधार पर त्रिभुज, भुजाओं के आधार पर त्रिभुज देखो
सबसे पहला जो हमारा त्रिभुज है भुजाओं के आधार पे वो क्या है? विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज। इसके बाद जो दूसरा है वो हमारा क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज। तीसरा क्या है हमारा? समद्विबाहु यानी समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज। ठीक है। अब इसमें सबसे पहला हमें पढ़ना है विषम बाहु त्रिभुज। ठीक है, क्या पढ़ना है? विषम बाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? यानी ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं, विषम माने क्या हो? असमान, बाहु माने भुजाएं, यानी ऐसा त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं, सभी भुजाएं, जिसकी सभी भुजाएं असमान हो, असमान हो, उसे विषम बाहु, विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, ऐसा त्रिभुज है जिसकी सभी भुजाएं कैसी होंगी? विषम होंगी, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम? विषम बाहु त्रिभुज बोलते हैं। ठीक है, ये ए है, ये बी है, ये सी है। इसके सामने की भुजा ए होगी, बी के सामने की भुजा बी होगी, इसके सामने की भुजा सी होगी। ठीक है, ये रहा तुम्हारा विषम बाहु त्रिभुज। ठीक है, विषम बाहु त्रिभुज के बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है? अगला है विषम बाहु त्रिभुज के बाद समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज। सम माने क्या है? समान। सम माने समान, दो माने दो, बाहु माने भुजा, यानी ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं कैसी हो? समान हो। ऐसा त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं, जिसकी दो भुजाएं समान हो, जिसकी दो भुजाएं समान हो, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। समद्विबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। ठीक है, अब इसकी समद्विबाहु दो भुजाएं कैसी होंगी? दो भुजाएं इसकी समान होंगी। ठीक है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम? समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं। ठीक है, देखो ये है ए, ये है बी, ये है सी। ठीक है, ये वाली भुजा समान है, तो आमने सामने वाली भुजाओं के बनने वाले कोण भी समान होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसमें ये लिखना है, भुजाओं के सामने वाले कोण भी समान होते हैं। ठीक है, यानी इसका मतलब ये वाला जो कोण है इस कोण के बराबर होगा। ठीक है, अब देखो भुजा कौन सी किसके बराबर है? ए बी भुजा जो है वो किसके है? ए सी के बराबर है। कौन सा कोण समान होगा? ए बी सी, यानी एंगल ए बी सी जो होगा वो बराबर होगा एंगल ए सी बी के, ए सी बी के। ठीक है, यहां तक आपको पॉइंट समझना है। और दूसरी बात यहां से ये भी समझनी है, जैसे हमने इस पे कोई लंब डाल के और यहाँ पे मध्यिका बना दी डी। ठीक है, यहाँ पे मध्यिका हो गई। अब यहां से मध्यिका, जैसे जो बीडी है, बीडी बट्टे
ठीक है। अब जो मध्यिका है यहाँ ऊपर समझते हैं, जैसे मध्यिका है तो मध्यिका क्या हो जाएगी, बीडी। चलो हम इधर ही चित्र को, ठीक है, इधर समझो, जो मध्यिका है बीडी बट्टे डीसी, डीसी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी और बट्टे में एसी। ठीक है, ये ए बी और एसी समान है तो ये कट जाएंगे एक बार, तो यहां से क्या आ जाएगा, बी डी बट्टे डीसी बराबर 1, और 1 का इधर गुणा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी डी बराबर डीसी। यानी यहां से हम कह सकते हैं कि अगर कोई समबाहु त्रिभुज पर अगर कोई मध्यिका बीचों में से को विभाजित करती है तो यानी जितना बीडी होगा उतना ही डीसी भी होगा। ठीक है, आगे देखते हैं हम, समबाहु हो गया हमारा और विषमबाहु हो गया। अब देखो समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, देखो समबाहु त्रिभुज में क्या है, समबाहु त्रिभुज, ठीक है, सम माने समान, बाहु माने भुजाएं, यानी ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं, ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं, सभी भुजाएं, सभी भुजाएं समान हो, सभी भुजाएं समान हो, उसे समबाहु से समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं, समबाहु त्रिभुज कहते हैं, यानी जिसकी तीनों भुजाएं समान होंगी। ठीक है, यानी जितनी भुजा ये होगी उतनी ही भुजा ये होगी, ये तीनों भुजाएं ए बी सी, यानी ये आपस में तीनों बराबर होंगी। जब ये बराबर होंगी तीनों तो अगला पॉइंट ये है, इसके सभी कोण 60 अंश के होते हैं, इसके सभी कोण 60 अंश के होते हैं। ठीक है, ये भी एंगल 60 का होगा, ये भी एंगल 60 डिग्री का होगा, ये भी एंगल 60 डिग्री का होगा। दूसरी बात, अगर इस पे मध्यिका पड़ेगी, अगर यहाँ पे डी मध्यिका हो जाएगी तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। ठीक है, यानी बीडी बराबर क्या होगा, डीसी। ठीक है, आपस में बराबर होंगे। अब देखो यहां पे मैंने आपको कोणों के आधार पर त्रिभुज बता दिए और भुजाओं के आधार पर भी त्रिभुज बता दिए। अब देखो हम बताते हैं आपको त्रिभुजों से संबंधित प्रश्न। सबसे पहला है हमारा समकोण त्रिभुज से संबंधित प्रश्न। समकोण त्रिभुज से संबंधित प्रश्न। ठीक है, समकोण त्रिभुज से संबंधित प्रश्न जो है, सबसे पहला ये है हमारा पाइथागोरस प्रमेय पे बनता है। पाइथागोरस प्रमेय पे बनता है ए बी सी, ये है हाइपोटेनस, ये है परपेंडिकुलर और ये है बेस, यानी इसको आधार बोलते हैं हिंदी में, और ये हाइपोटेनस इसको कर्ण बोलते हैं, और ये परपेंडिकुलर इसको लंब बोलते हैं। ठीक है, अब ये 90 अंश है, तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, इसमें प्रश्न बनते हैं। पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय जो है वो क्या है हमारा, हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, यहां से क्वेश्चन बनते हैं। और आगे जैसे आपसे पूछता है, ये हमने क्वेश्चन दिया आपको, ये भुजाएं हैं ए बी और सी,
ए बी सी, ठीक है, ये भुजाएं हैं और इसमें हमने यहां से लंब डाल दिया और ये वाली भुजा की लंबाई मैंने मान लो 16 सेंटीमीटर दे दी और ये हमने 15 सेंटीमीटर दे दी, ठीक है, और ये है डी, ठीक है। तो आपसे ये कहा कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2 बेस, बेस में क्या है बीसी, यानी बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो 1/2 बेस में कितना है 16 इंटू हाइट में कितना है 15, यानी इसको काट देंगे 15 और 15 अट्ठे 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इस पर ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। अगला देखते हैं समकोण त्रिभुज पर आधारित प्रश्न कैसे बन सकते हैं। अगला देखो, एक संबंध ये है समकोण त्रिभुज का, जैसे मान लो ये है, ये एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है, ये समकोण त्रिभुज है 90 डिग्री और यहां से उसने ए बी सी और ये खींच दिया डी, ठीक है। उसने आपको अभी नहीं, ये समझते हैं, अगर ये संबंध आता है तो इस त्रिभुज को थोड़ा हम घुमा लेते हैं, ये जो बी है इसको हम ऊपर पहुंचा देते हैं और बी को ऊपर पहुंचा देंगे और डी को हम नीचे लाएंगे और ये हमारा क्या था, ए था सी था, तो ये ए है ये सी, ठीक है। इसको अगर हम इसको ऐसे भी तो कर सकते हैं, बिल्कुल इसी का रूप है, घुमा दिया अच्छा, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, इसका क्षेत्रफल होगा 1/2 BC यानी AC, AC इंटू BD, BD, और इसका क्षेत्रफल क्या होगा, इसका होगा 1/2, ठीक है, आधार क्या है BC इंटू हाइट क्या है AB, ठीक है। यहां से एक संबंध निकल के आएगा, 1/2 से 1/2 काट दिया और यहां से क्या है AC, यहां से आया AC गुणा BD बराबर BC इंटू AB, ठीक है। और यहां से हमें BD निकालना है तो हम BD बराबर हम तो BD बराबर देखो BD बराबर क्या लिख सकते हैं हम, BC इंटू AB और बट्टे में क्या कर देंगे BD ये है और AC बट्टे में आ जाएगा। तो ये संबंध अगर आपसे कभी ऐसा क्वेश्चन पूछे, इस प्रकार की अगर आकृति बन के आए और ये भुजाएं दे दे, जैसे मान लो 5 दे दी उसने और ये दे दी 12 और ये दे दी 13, तो आपसे कहा BD की लंबाई बताइए। तो जब आपको ये फॉर्मूला याद होगा कि जब BD का पूछेगा तो BC इंटू AB और बट्टे में AC, तो इस प्रकार से हम BD यहां से निकाल सकते हैं। अगर आपसे ये क्वेश्चन दे दिया तो BD का मान कितना आ जाएगा, यहां से BC कितना है 5 है और AB कितना है 12 है और AC का मान कितना है 13 है, तो 12 पंजे 60, 60/13, ठीक है, 13 चौकू 52, ठीक है, पॉइंट कितना बचा 8, 80 और 13 चौक 78, तो ये लगभग आ गया तुम्हारा सेंटीमीटर, इसका सॉरी सेंटीमीटर, ठीक है, ये सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर हो गया। समझ में आया यहां तक? आगे देखो, अगला आपसे क्या पूछ सकता है, अगला नेक्स्ट टाइप ये है कि समकोण त्रिभुज पर आधारित जो हमारा है वो त्रिभुज समकोण त्रिभुज होता है और इसके अंदर एक वृत्त बना के दे देता है। क्या दे देता है? समकोण त्रिभुज के अंदर कभी कभी वो वृत्त बना के दे देता है ABC और इसके अंदर उसने बना के दे दिया वृत्त, ठीक है, ये वृत्त बना के दे दिया और उसने कहा इस वृत्त का क्षेत्रफल बताइए, ठीक है, या इस वृत्त की त्रिज्या बताइए, ठीक है। तो यहां से आपको क्या है ये समझना पड़ेगा कि जो स्मॉल r होती है इसकी त्रिज्या होती है वो क्या है, ये है हाइपोटेनस, ये है BC, ये है परपेंडिकुलर, तो ये क्या होती है B प्लस
पी यानी बेस प्लस परपेंडिकुलर माइनस एच बट्टे 2, इसकी ये त्रिज्या होती है और यहां से त्रिज्या निकाल के इसका निकाल सकते हैं। जैसे मान लो एक एग्जांपल मैंने दिया आपको, मैंने आपको क्वेश्चन दिया, मैंने इसके अंदर एक त्रिभुज वृत्त बना दिया, ये ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक है। इसकी मैंने आपको लंबाई दे दी 3, 4 और ये 5, ठीक है। मैंने आपसे कहा कि वृत्त का क्षेत्रफल बताइए, इसकी त्रिज्या बताइए, तो आप तभी निकाल सकते हैं। रेडियस स्मॉल आर क्या निकालेंगे, मैंने क्या बताया था, बी 4 प्लस पी परपेंडिकुलर 3 और बट्टे में कितना माइनस एच, एच कितना है 5 और बट्टे में 2, 4 और 3 7, 7 में से 5 गया 2 बट्टे 2 कट के 1, यानी रेडियस कितनी आ जाएगी 1 सेंटीमीटर आ जाएगी ऐसे में, और आगे हम निकाल सकते हैं। इस प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है आपका, ठीक है, समकोण त्रिभुज पर आधारित। अगला ये है, जब कभी आपको वृत्त बाहर से दे दे यानी परवृत्त दे दे, समकोण त्रिभुज बना है और समकोण त्रिभुज के परवृत्त वो दे दे, ठीक है। ये समकोण त्रिभुज है ए और ये बी और ये सी, ठीक है, और इसके वो परवृत्त एक वृत्त बना के दे दे और वो आपसे कहे कि इस वृत्त का त्रिज्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो जो परवृत्त होता है, परवृत्त यानी समकोण त्रिभुज के परवृत्त है, इसकी त्रिज्या क्या होती है, जो हमारा कर्ड होता है यानी हाइपोटेनस होता है, इसके बट्टे में 2 होता है, ठीक है, कर्ड के बट्टे में 2 होता है। यहां से ये हमारी त्रिज्या निकल आएगी और हम इसका आगे निकाल सकते हैं, ठीक है। आगे देखो, आगे हमारा क्या है, ये समकोण त्रिभुज पर आधारित प्रश्न हो गए हमारे, इसी प्रकार से पूछ सकता है। और आगे देखो, अब हमारा आता है विषम बाहु त्रिभुज। आगे क्या आता है हमारा, विषम बाहु त्रिभुज, ठीक है। विषम बाहु त्रिभुज में देखो, विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज से संबंधित यानी इस पे किस प्रकार संबंधित क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तो वो सबसे पहला ये है कि विषम बाहु त्रिभुज है, इसकी सभी भुजाएं कैसी होती हैं, सभी भुजाएं विषम होती हैं, यानी सभी अलग अलग होती हैं। ये ए है, ये बी है, ये सी है। ए के सामने की भुजा ए होगी, बी के सामने की भुजा स्मॉल बी होगी और सी के सामने की भुजा स्मॉल सी होगी। तो यहां से हम सेमी पेरीमीटर निकालते हैं। सेमी पेरीमीटर यानी एस यानी अर्ध परिमाप, यानी अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप, ठीक है। अर्ध परिमाप बराबर क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी और बटे में 2। यहां से परिमाप एस निकल आती है, उसके बाद इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। इसको हीरोज फॉर्मूला भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हीरोज फॉर्मूला, ठीक है। हीरोज फॉर्मूला भी इसीलिए कहते हैं, ये जिस भी आकृति में लगाएंगे उसका क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। उसका होता है अंडर रूट में एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ठीक है। इस प्रकार से आगे निकाल सकते हैं। तो देखो, मैंने आपको आज की क्लास में आपको 2 चीजें बताई, और इसमें अगर आपसे परिमाप अगर निकलवाए, क्या निकलवाए, परिमाप निकलवाए, तो परिमाप कुछ है नहीं, जो इतना है ए बी और प्लस सी, तीनों को जोड़ दीजिए, तीनों भुजाओं को, और इसकी परिमाप निकल आएगी, ठीक है। तो आई होप यू, मुझे ये आशा है कि आपको ये क्लास बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। बच्चे अधिकतर मेंसुरेशन पार्ट से डरते हैं, 2D 3D, तो मेरी क्लास में आप कंटिन्यू बने रहिए। 2D और 3D दोनों, 2 बिंदी और 3 बिंदी मैं अच्छे से आपको समझा दूंगा। त्रिभुज के बारे में आज बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, त्रिभुज का निर्माण कैसे संभव है, कोई भी 2 आकृतियों योग तीसरी से अधिक होता है और अगर उनका घटा दे तो तीसरी से कम होता है, ठीक है। आगे मैंने त्रिभुजों का 2 प्रकार से विभाजन किया, कोणों के आधार पे, भुजाओं के आधार पे। कोणों के आधार पे अधिक कोण, ठीक है, समकोण और न्यून कोण हो गया। भुजाओं के आधार पे समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। उसके बाद मैंने आपको ये सब बता के डेफिनेशन इनकी क्लियर करा के फॉर्मूले भी दिए और समकोण त्रिभुज पर आधारित प्रश्न बता दिए, पाइथागोरस प्रमेय से आते हैं, किस प्रकार क्वेश्चन आते हैं वो भी मैंने आपको बता दिए। उसके परवृत्त आता है, अंतर्वृत्त आता है, अंतर्वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, बेस प्लस परपेंडिकुलर माइनस हाइपोटेन्यूज अपॉन 2, और परवृत्त की त्रिज्या निकालते हैं कैपिटल आर बराबर हाइपोटेनस अपॉन 2, ठीक है। तो यहां से निकाल के विषमबाहु त्रिभुज के बारे में भी बताया आपको, हाइपोटेनस सेमी पेरीमीटर भी बताया,
एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी और बटे में 2। यहां से फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट में एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ये आज की पूरी क्लास का रिवीजन था, आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। सारी क्लासें आपको ऐसी समझ में आएंगी। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।